राजीव जी हमारे साथ बने हुए। राजीव जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि 2022 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए, तो 3 चुनाव हुए थे आखिर में, जिसमें से एक जीत आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनावों में मिली थी, एक जीत बीजेपी को मिली थी गुजरात में, एक जीत कांग्रेस को मिली थी हिमाचल में। तो ऐसा लग रहा था कि 1-1 ऑल रहा था मुकाबला। लेकिन 2023 में मुकाबला थोड़ा कड़ा है क्योंकि चुनाव 1-2 राज्यों में नहीं, 9 राज्यों में है। इनमें बड़े राज्य भी हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तो क्या यह माने कि 2023 में जो नतीजे आएंगे, 2023 में जो जंग देखने को मिलेगी, वो सीधा सीधा इशारा 2024 की तरफ करेगा कि कौन 2024 में सत्ता पर काबिज होगा? देखिए रवि, वैसे तो जो संभावित है चुनाव वो 9 राज्यों के हैं, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर, लगता है कि इस साल जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होंगे, तो अगर उसको भी जोड़ ले तो 10 राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव होने। और ख़ास बात इन विधानसभा चुनाव की, देखिए बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आता कि कौन 10 राज्य हैं। खास बात इसमें यह है कि 4 राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट के हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। और इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये तो है ही, कर्नाटका, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर, ये मिलाकर के 10 होते हैं। इसकी खास बात ये भी है कि जो बीजेपी का गेटवे कहा जाता है साउथ का, कर्नाटका, वहाँ भी चुनाव है। और तेलंगाना, जहाँ बीजेपी साउथ के एक दूसरे स्टेट, जहाँ सबसे ज़्यादा उसका स्टेक है, मतलब साउथ में जिस दूसरे स्टेट में अपनी संभावना तलाश रही है वो है तेलंगाना, तो अपना पूरा जोर तेलंगाना में लगाने की कोशिश करेगी। अमित शाह ये बात छत्तीसगढ़ में जाकर के इसलिए कह रहे हैं, देखिए अगर आप 2023 में होने वाले राज्यों की लोकसभा सीटों को जोड़ेंगे तो ये तकरीबन 120 सीटों के आसपास आती है। 4 जो बड़े राज्य हैं, अगर कर्नाटक की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, इन 4 राज्यों में 93 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 2019 के चुनाव में 86 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब आप समझ लीजिए कि 93 में 86 सीटें बीजेपी को मिली थी। ये एक्सट्रीम है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जब 25 में से राजस्थान की 24 सीटें वो जीत चुकी है, 28 सीटों में से 28 में 27 सीटें, मुझे लगता है कि 26 सीटें कर्नाटका में जीती हुई हैं, 28 में 26। अब आप सोच लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये 93 का 86 का आंकड़ा जो है उसको 2024 में वापस उसी तरह से ले आ पाना, क्योंकि कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का इतना एक्सट्रीम प्रदर्शन है 2019 में कि 24 में उसे रिपीट करना बहुत टेढ़ी खीर है। दूसरी बात यह है कि ये राज्यों के विधानसभा चुनाव एक मूड तय करते हैं, एक माहौल बनाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं, लेकिन हाँ, एक मूड, माहौल बनाने की बात करते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती, तो ऐसा लगा कि 2024 में इन राज्यों में, लेकिन जब 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव जब हुआ 18 के बाद 6 महीने बाद हुआ, तो इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का लोकसभा सीटों में सफाया हो गया, जबकि तीनों राज्यों में सरकार उनकी थी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये अमित शाह समझ रहे। कई राज्यों में, इसके अलावा की भी मैं बात करूं, अब जैसे बिहार है, वहां पर 39 सीटें 40 में एनडीए को मिली थी, 1 सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली थी। अब वो स्थिति नहीं आएगी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए को नुकसान होना तय है, 2 का हो, 20 का हो, 15 का हो, लेकिन उन्हें मालूम है कि 40 में 39 आना अब असंभव है बिहार में। ठीक इसी तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब रिपीट करती है तो उसकी सीटों का तो नुकसान होता है। सरकार में आती, उत्तर प्रदेश में जहां मैं हूं यहां सरकार आई, लेकिन सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। उसकी भरपाई कहां से हो सकती है, इसके लिए बीजेपी लगी हुई है, और वो किसी भी सूरत में। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो विधानसभा चुनाव 2023 के हो रहे हैं, ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात छोड़ दीजिए, वहां के गुणा भाग गणित अलग है। जिसकी दिल्ली में सरकार, उसकी नॉर्थ ईस्ट में सरकार ज्यादातर राज्यों में रहती है। तो जहां जो इंपॉर्टेंट, कर्नाटका में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह कांग्रेस और बीजेपी का आमना सामना होना है। तेलंगाना में टीआरएस एक मजबूत पार्टी के तौर पर है, वहां कांग्रेस का कहीं कुछ नहीं है। इसलिए ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, ये और कांग्रेस और बीजेपी के बीच 2023 का जो मुकाबला है,
ये बड़ा दिलचस्प बनाता है। इसीलिए अमित शाह कह रहे हैं कि 23 नहीं, 23 अगर 24 को जिताना है तो 23 में जिताना पड़ेगा। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।